हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नागरकोटी। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हॉस्टल में की आत्मा से बात। मेरा नाम आशु है और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ। मेरे कॉलेज का एक पुराना हॉस्टल है जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहता। एक दिन कॉलेज में यह खबर फैल गई कि उस हॉस्टल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। मुझे भूतों में विश्वास नहीं था, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को डराने के लिए वहाँ एक रात गुजारने का फैसला किया। रात 10 बजे मैं उस हॉस्टल में गया और एक कमरे में सोने की तैयारी करने लगा। मुझे किसी भूत का कोई डर नहीं था। रात के 1 बजे मैंने कमरे में से एक सुरीली आवाज़ सुनी। मैंने सोचा शायद बाहर का कोई शोर है, लेकिन फिर भी मैं सतर्क हो गया। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा। दरवाजे के खुलते ही अंदर एक सुंदर लड़की आई। उसके काले बाल थे, हरी आंखें और सफ़ेद रंग की त्वचा। वो सफ़ेद साड़ी में थी और कमरे में घूमने लगी। मैं समझ गया कि यही वो चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने सुना था। मैं डर गया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैंने हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने रुआसी आवाज़ में कहा, मेरा नाम अंजलि है। मैं इस कॉलेज की एक छात्रा थी, लेकिन 2 साल पहले मुझे एक प्रोफेसर ने बुरी तरह परेशान किया था। तब से मेरी आत्मा इस हॉस्टल में कैद होकर रह गई है। फिर उसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो इसी कॉलेज की एक टॉपर स्टूडेंट थी। उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन एक प्रोफेसर ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब उसने मना किया तो उसने उसे धमकी दी कि तुम्हारी स्टडी बंद करवा दूंगा। अंजलि बहुत डर गई और उसने कर ली। उसके मृत शरीर को इसी हॉस्टल के एक कमरे में पाया गया था। तब से उस कमरे में भटकती रहती है। मैंने साहस जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझसे मदद मांग रही हो? उसने कहा, हाँ, मुझे इस कमरे से मुक्ति दिलाओ। मुझे मुक्ति चाहिए। अगले दिन मैंने कॉलेज प्रशासन को उस कमरे में जाकर पूजा पाठ करने का आग्रह किया। सभी प्रोफेसर्स ने मिलकर वहां पूजा की और अंजलि की आत्मा को शांति दी। तभी से उस कमरे में किसी ने अंजलि को देखा नहीं। मुझे विश्वास है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मैं उस दिन के बाद कभी उस हॉस्टल में नहीं गया।